आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इधर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। लॉकडाउन बढ़ाने का या फिर रियायत देने पर चर्चा हो रही है। ये मुलाकात इस वक्त चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी राय क्या है लॉकडाउन को लेकर के। क्या लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया जाए और अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो हमें किस तरह की सख्ती बरतनी होगी, कितनी राहत लोगों को इससे मिल सकती हो और साथ ही कोरोना को किस तरह से रोका जा सकता है। और अगर लॉकडाउन नहीं हटाते हैं तो उस स्थिति में हमें कौन से कदम और उठाए जाने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी मजबूती मिले और कोरोना के इस लड़ाई में हम जीत भी सके। तो कई सवाल हैं जिन पर मंथन इस वक्त मीटिंग के दौरान चल रहा होगा। अनूप गुप्ता दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए, सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अनूप, मीटिंग चल रही है, सवाल लगभग हमें पता है, लेकिन इन सवालों के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स होंगे क्या जिस पर चर्चा इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से कर रहे होंगे? क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि राज्य अपने अपने मजदूरों को, अपने अपने लोगों को जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं उन्हें वापस ला रहे हैं और यहां पर भी तमाम राज्यों के बीच सामंजस्य की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री बार बार सामंजस्य पर ही और हम साथ हैं इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो यह मुद्दा भी होगा क्या आज की चर्चा में? देखिए मेनका, आपको बता दूं कि मसला सामने आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुकी है और आज चौथी बैठक चल रही है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला ले रहे हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य प्रशासन के साथ मिलकर वो फैसला ले रहे हैं। कोई एक तरफा फैसला केंद्र के तरफ से नहीं ली जा रही है। जहां तक इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में 3 एजेंडा पहले से तय है, जिसमें पहला कि कोरोना का अभी स्टेटस क्या है, किस तरीके से राज्य सरकार इससे टैकल कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मदद उन्हें मुहैया कराई जा रही है। दूसरी तरफ 20 तारीख को गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, कई सेक्टर में छूट दी गई थी, तो उसका क्या परिणाम निकला है, राज्य सरकारों ने उस पर क्या किया है, क्या छूट वाकई राज्य सरकार की तरफ से दी गई है या नहीं दी गई है, तो क्यों नहीं दी गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बैठक का कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, तो 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या लॉकडाउन को फेज वाइज तरीके से किस तरीके से खत्म किया जाए। इन 3 मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर मुख्यमंत्रियों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। और जब इस पर बातचीत हो रही होगी तो जिस तरह से महाराष्ट्र का आंकड़ा है, जिस तरह से गुजरात का आंकड़ा है और दिल्ली में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहां पर भी 3000 के आसपास लोग कोरोना से प्रभावित हैं, तो ऐसे में इन बातों का भी ख्याल रखना होगा। सुनील नवप्रभात हमारे साथ। सुनील, अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या हमारी मेडिकल सुविधाएं हमारे पास इतनी हैं कि जब मामले ज्यादा संख्या में सामने आएंगे तो हम उससे निपट सकें? बिल्कुल, मैंने कहा एक गंभीर सवाल है कि यदि लॉकडाउन हटता है तो इसके बाद की जो स्थितियां होगी, क्या हम उन स्थितियों के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन घोषित किए गए हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले सामने आए और अब तक का लॉकडाउन फेज 2 का भी अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने ढील देने की कोशिश नहीं की है और जहां पर थोड़ा बहुत उसने ढील देने की कोशिश की तो फिर सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा। तो आज की जो समीक्षा होगी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कई मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा उत्तराखंड में कोरोना के अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट थे वो यहाँ पर माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे और इस कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड के दौरान उत्तराखंड के इन्हीं पहाड़ी जिलों में मैदान के जो रेड जोन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्रीन जोन एरिया हैं उन ग्रीन जोन एरिया में पहाड़ के 10 मैदानी जिलों में करीब 60,000 लोगों ने वापसी की है जो अपने पैतृक गांवों को लौटे हैं। उत्तराखंड सरकार की एक चिंता ये भी है कि अब जब उसके प्रवासी वापस उत्तराखंड लौटे हैं तो सरकार की एक कोशिश है कि जो गांव बिल्कुल भूतहा गांव हो चुके हैं, जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, उसके लिए एक अवसर बन के भी आया है कि वो उनको फिर से आबाद करें। बिल्कुल एक भावनात्मक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों के लिए लिखी कि अब जबकि आप अपने गांव, अपने शहर में लौटे हैं
तो कोशिश कीजिए कि जो काम आप दूसरी जगहों पर कर रहे थे कुछ वैसा ही काम करके प्रदेश का भी विकास कीजिए और अपनी जमीन से भी जुड़े रहिए। तो एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी जिससे ये समझ में आ रहा है कि अब योजना प्रदेश सरकार की ऐसी है कि इन लोगों का इस्तेमाल किया जाए प्रदेश के उत्थान में और साथ ही इनको इनके जगह पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ताकि पलायन ना हो। तो फिलहाल आप दोनों को रोकेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हैं। क्या कुछ निकल कर आता है इस मीटिंग के बाद ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त के अपडेट के लिए, बातचीत के लिए अनूप आपका, सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। उत्तराखंड की बात है ये। सरकार ने 9 जिलों में छूट दी थी लेकिन अपने उस फैसले को वापस ले लिया है। सरकार ने छूट देते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की बात कही थी, लेकिन अब इसे पहले की तरह ही कर दिया गया है। जब एक दिन में 3 जगहों पर पॉजिटिव केस सामने आए जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। चलो आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना अपडेट आखिर है क्या। प्रदेश में कल 3 नए मरीज सामने आए, कोरोना की पुष्टि हुई इनमें, जिसके बाद अब उत्तराखंड में कुल 51 केस सामने आ चुके हैं। 28 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। 23 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। देहरादून में 16, हरिद्वार में 4 और नैनीताल में 3 एक्टिव केस हैं। अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के 10 जिलों में कोई केस फिलहाल नहीं आया है सामने। ये ग्रीन जोन में ये जिले मौजूद हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों में कोरोना के 11 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। देहरादून जिले में 7, हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 1 कॉलोनी हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर जांच की बात की जाए, 10 लाख की आबादी पर 455 लोगों की सैंपलिंग हो रही है। राज्य में औसत 28 दिन में पॉजिटिव केस दोगुने हो रहे हैं। पूरे देश में ये स्थिति सबसे संतोषजनक बताई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से सरकार ने अपने उस फैसले को पलट दिया जिसमें सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। अब पहले की तरह ही सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। हालांकि पहले जो फैसला लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि केंद्र की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि जिन इलाकों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, यानी कि जो हॉटस्पॉट नहीं है, उन जगहों पर आप दुकानें खोल सकते हैं। वो दुकानें जो कि जहां पर भीड़ नहीं होती, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, मॉल नहीं है, छोटी दुकानें हैं, वहां पर दूसरे सामानों की दुकानें भी खुल सकती है, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही। लेकिन अब ये इस फैसले से प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया है और इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात। सरकार ने शनिवार को रेड जोन एरिया को छोड़कर ग्रीन जोन वाले डिस्ट्रिक्टों में लॉकडाउन में कुछ छूट देने की घोषणा की थी और इसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुली रखने की छूट दे दी गई थी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही रविवार शाम होते होते राज्य सरकार ने अपने इस आदेश को पलट दिया और अब ये कहा गया है कि लॉकडाउन में पहले की तरह ही एडवाइजरी लागू रहेगी, यानी कि पहले की तरह ही सुबह 7 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और वो भी जरूरी सामानों की। दरअसल इस सब के पीछे रविवार को जो एक के बाद एक 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, उसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई और सरकार ने आनन फानन में हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाकर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे, मुख्य सचिव और डीजीपी अनिल रतूड़ी भी इस बैठक में मौजूद थे। हाई लेवल कमेटी की इस बैठक में तय किया गया कि लॉकडाउन की जो केंद्रीय एडवाइजरी है उसी को ही पूरे राज्य में लागू किया जाए। इसके बाद आज से 3 मई तक केंद्र की पुरानी एडवाइजरी जारी होगी, यानी कि दुकानें 7 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी और वो भी जरूरी सामानों की। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।